सुंदरपुर जंगल अपने नाम की तरह बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ खूबसूरत झरने, फूल, नदी और खूबसूरत तालाब थे। तितलियाँ फूलों पर चहचहाती फिर रही थीं। रानू चिड़िया सुबह सवेरे अपने घर से निकलती है और इधर उधर उड़ने लगती है। रानू चिड़िया अपने गीत से पूरे जंगल में रौनक बनाए रखती। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया मैदान में जाती है और वहाँ से अपना दाना इकट्ठा करती है। तोता वहाँ आता है। रानो, रानू चिड़िया, वो तोते भैया, क्या हो गया है? आप इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? वो हमारे जंगल में दो बड़ी चीलें आ गई हैं। वो लाल तोते को उठा कर ले गई हैं। अब हम क्या करेंगे? उन चीलों को जंगल से कैसे निकालेंगे? तोते भैया, परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। आप डरे मत। नीलो, अभी सिर्फ 5 पक्षी पकड़े हैं हमने और पूरे जंगल में खौफ फैल गया है हमारा। हम इन सब पक्षियों को पकड़ लेंगे और फिर हम राज करेंगे, राज। इस सुंदर जंगल पर राज करने का तो अपना ही मजा आएगा। कबूतर और कालू कौवा छुपकर उन चीलों की बातें सुन रहे थे। कबूतर डर जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। कबूतर उठो, जल्दी भागो। पक्षी, इन पक्षियों ने हमारी बात सुन ली। नीलो, जाने मत देना इनको, पकड़ लो, जल्दी भागो। कबूतर और कालू कौवा तेजी से वहां से भागते हैं। वो चील कबूतर को पकड़ लेती है और कालू कौवा वहां से भाग जाता है। भाग गया, भाग गया। ये कौवा बहुत तेज बनता है। एक न एक दिन ये भी हमारे हाथ जरूर आएगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो चीलें कबूतर को भी पिंजरे में कैद कर देती हैं। कालू कौवा भागा भागा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो, कबूतर को भी चील ने पकड़ लिया। मेरा दोस्त, मैं उसे बचा नहीं पाया। मेरा दोस्त। कालू जी, परेशान मत हो, हम कबूतर भैया को छुड़वा लाएंगे। हम उन्हें मरने नहीं देंगे। आखिर ये चीलें चाहती क्या हैं? वो सब पक्षियों को पिंजरे में बंद क्यों कर रही हैं? हो सकता है वो सब पक्षियों को अपने जंगल ले जाकर दावत उड़ाने का सोच रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उन चीलों की बातें सुन ली हैं। वो उन्हें कहीं भी नहीं लेकर जाएंगी। वो चीलें हमारे जंगल पर कब्जा करने के लिए आई हैं। वो हम सबको बंदी बनाना चाहती हैं। आपका मतलब है वो हम सबको भी पकड़ लेंगी? हम सब पकड़े जाएंगे। इस मुश्किल घड़ी में हमें सब्र से काम लेना होगा। अगर हम डर गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना खुद बचेंगे, ना अपने दोस्तों को बचा पाएंगे। हमें होश से काम लेना होगा। रानू चिड़िया एक योजना बनाती है और सब पक्षियों को बताती है। हाँ रानू चिड़िया, ये ठीक रहेगा। मैं सब पक्षियों को यहाँ जमा करता हूँ। अगर हम एक साथ होंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। कालू कौवा जाता है और सब पक्षियों को एक जगह जमा होने के लिए कहता है। कालू कौवा उन्हें सारी बात बताता है। कालू कौवा लोमड़ी के पास जाता है। हमें सावधान रहना होगा। सब बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। हम अपने जंगल पर किसी को राज नहीं करने देंगे। ये जंगल हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। लोमड़ी भी चल पड़ती है। हाथी, कुत्ता, बिल्ली, शेर सब रानू चिड़िया के पास चले जाते हैं। भैया, आप और तोते भैया, आप दोनों मेरे साथ जाएंगे और शेर भैया और कुत्ते भैया, आप इन पक्षियों की हिफाजत करेंगे। और जैसे ही हम उन चीलों को पकड़ लेंगे तो आपको इशारा देंगे। आप सब वहाँ आ जाना। चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी।
ठीक है मैना, आप भी हमारे साथ चलो। कालू कौवा, तोता, मैना और रानो चिड़िया गुफा में चील को जाते हुए देख लेते हैं। एक चील गुफा में गई है। दूसरी चील पिंजरों के पास है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। कालू भैया, दूसरी तरफ एक पत्थर उठाकर फेंको। कालू कौवा एक पत्थर उठाता है और उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। कौन कौन है यहाँ? कालू कौवा एक और पत्थर झाड़ियों में फेंकता है। कौन है वहाँ? वो चील पत्थर की आवाज़ सुनकर उस तरफ जाती है। कालू भैया, तोते भैया, जल्दी से मेरे साथ आए। हमें चील के वापस आने से पहले गुफा का दरवाज़ा बंद करना होगा। और मैना, तुम चील को दूसरी तरफ उलझा कर रखना। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। वो सब मिलकर गुफा का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। नीलो, नीलो, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मैं अंदर हूँ। मैना, तो तुम हो यहाँ। मरने का इरादा है तेरा, जो खुद हम तक आ गई। रानो चिड़िया पिंजरे खोल देती है और सारे पक्षी आज़ाद हो जाते हैं। मैना, वो चील कहीं मैना को नुकसान न पहुँचा दे। कालू कौवा जंगल के सभी पशु और पक्षियों को वहाँ बुला लेता है। चील दीदी, मेरी दीदी कहाँ है? तुम सब यहाँ कैसे? नीलो चील घबरा जाती है। मारो इसे। सब पशु और पक्षी मिलकर उस चील को खूब मारते हैं। वो चील वहीं मर जाती है और दूसरी चील गुफा के अंदर भूख और प्यास की वजह से मर जाती है। इस तरह वो सब चीलों से आज़ाद हो जाते हैं। वो सब फिर से तालाब के पास बैठते हैं और हंसी मजाक करते हैं। रानो चिड़िया फिर से सुंदर गीत गाती है। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। रानो, तुम्हारी अकल और समझ ने हमें आज बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सिर्फ मेरी अकल नहीं, हम सबके प्यार और इत्तेफाक ने हमें बचाया। मैं आप सबको इकट्ठे देखकर बहुत खुश हूँ। अब हम आज़ाद हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे और गोरी कौवी से बहुत तंग थे। जब भी कोई पक्षी भोजन लाता तो गोरी कौवी और कालू कौवा मिलकर उस पक्षी से उसका भोजन छीन लेते। अरे प्यारी चिड़िया, इतने सारे अमरूद, ये अमरूद लेकर कहाँ जा रही हो तुम? हम तो यहाँ हैं। गोरी बहन, मुझे जाने दो। ये अमरूद मैं तोते भैया से लाई हूँ। मैं बीमार हूँ, भोजन भी नहीं ला पा रही। प्लीज आज मुझे जाने दो। तो हम कब रोक रहे हैं तुम्हें? जाओ, घर जाकर आराम करो और अपना ख्याल रखना। बस ये अमरूद हमें दे दी जाओ। कालू और गोरी रानो चिड़िया से वो अमरूद छीन लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रानो चिड़िया रोते हुए अपने घर चली जाती है। अब मैं क्या करूँगी? कितनी मुश्किल से मैं तोते भैया से भोजन मांग कर लाई थी और उन कौवों ने छीन लिया। कालू जी, ये अमरूद तो बहुत ही मीठे हैं। हाँ गोरी, चोरी का माल, लूट मार का माल, ये सब बहुत मजेदार होते हैं। इसीलिए तो मेरे बाप ने मुझे ये सब सिखाया था। रात हो जाती है। रानो चिड़िया भूखे पेट करवटें बदल रही थी। क्या करूं? भूखे मारे नींद भी नहीं आ रही। आखिर रानो चिड़िया उठती है और कबूतर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कबूतर भाई, दरवाजा खोले, मैं हूँ रानो चिड़िया। कबूतर दरवाजा खोलता है। जी रानो बहन, आप इस वक्त? रानो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। ये कौवे तो हद से ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। इनका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। रानो बहन, आप रुकें, मैं आपको दाना ला कर देता हूँ। कबूतर अपने घर जाता है और दाना लाकर रानो चिड़िया को दे देता है।
रानू चिड़िया कबूतर को धन्यवाद बोलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया दाना खाती है और फिर मीठी नींद सो जाती है। अगले दिन तोता भोजन लेकर आ रहा था कि उसका भोजन नीचे गिर जाता है। इतना सारा भोजन मिला था आज और वो भी वहाँ गिरा जहाँ से उठाना ही मौत को आवाज देने जैसा है। अगर मैं दाना उठाने गया और चील आ गई तो, मगर यहाँ नजर तो कोई भी नहीं आ रहा, इसे उठाकर भाग आऊंगा। तोता जल्दी से वहाँ जाता है। तोता दाना उठाने लगता है कि वो एक बड़ी चील को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है। भाग रे भाग मिठू, दाने के चक्कर में मरेगा। तोता दाना उठाए बिना ही वहाँ से भागता है। चील भी तोते के पीछे भागती है। ये चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, चली जाओ यहाँ से, जान छोड़ दे मेरी। तोता झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया? अच्छा खासा नाश्ता हो जाना था आज मेरा। दाना उठाने तो आओगे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। चील वहाँ से चली जाती है। तोता झाड़ियों से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ तेजी से उड़ता है। तोता जंगल पहुँच जाता है। बच गया। मिठू भैया, क्या हुआ है? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? वो चील मेरे पीछे लग गई। मिठू सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कबूतर भी सारी बात सुनता है। आइडिया, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम उस गोरी और कौवे से अपना बदला लें। मैं समझ गई। वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। इस वक्त गोरी और कालू नदी के पास पक्षियों को रोकते हैं। वो ज़रूर नदी पर होंगे। पहले कबूतर भैया जाएंगे, फिर तोते भैया आप। समझ गए ना? हाँ समझ गए। तोता जाकर उसी पेड़ पर बैठ जाता है जिस पेड़ पर कौवे बैठे हुए थे। तोता उस पेड़ की एक तरफ और कौवे दूसरी तरफ थे। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। यार मिठू, आज इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं कबूतर, मैं कौवों से छुपाकर ढेर सारा भोजन ला रहा था, मगर वो चीलों के इलाके में गिर गया। क्या क्या था? केले, मीठे फल, अनार, सूखा दाना सब था, सब वहाँ गिर गया। तो फिर खुश हो जाओ, मैंने आज ही उन चीलों को पश्चिम की दिशा की तरफ जाते देखा है। तुम जाओ और जल्दी से जाकर अपना भोजन उठा लाओ। क्या सच में चीलें चली गईं? कौवे भी उनकी बातें सुन रहे थे। कालू जी, सुना आपने? हाँ, मैंने सुना भी और समझ भी लिया। तो चलें फिर। पहले घर से जाकर टोकरी ले आए। कालू जी, पहले इनका कुछ करना होगा। कालू और गौरी मिलकर कबूतर और मिठू को एक रस्सी से बांध देते हैं। छोड़ दो हमें। अब तो सारा भोजन उठाने के बाद ही तुम्हें छोड़ेंगे। तब तक यहीं बैठकर ठंडी हवा के मजे लो। चलो कालू जी। गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। कौवे अपने घर से टोकरी लेते हैं और चीलों वाले इलाके में पहुँच जाते हैं। रानू चिड़िया कबूतर और मिठू को खोल देती है। आप दोनों ठीक तो हैं? हाँ, हम ठीक हैं, मगर वो कौवे अब ठीक नहीं रहेंगे। मतलब हमारा प्लान कामयाब हुआ? हाँ बिल्कुल, अब हमारी जान छूट जाएगी उन दुष्ट कौवों से। गौरी और कालू चीलों के इलाके में पहुंच जाते हैं। कालू जी, वो रहा भोजन। गौरी और कालू जैसे ही वहां जाते हैं तो वहां चीलें आ जाती हैं। चील थी आप तो दूसरे इलाके। कौवे, और वो भी दो। कालू जी, बचाओ। गौरी, मैं अब क्या कर सकता हूँ? बस अब भागो, जितनी तेज भाग सकती हो। गौरी और कालू तेजी से भागते हैं। चीलें उनके पीछे लग जाती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। हमसे भागकर कहाँ जाओगे? तुम तो सर्दियों में हमारे काम आओगे। सर्दियों में कौवों का सूप हमारी हड्डियों को मजबूत बनाएगा और उससे पहले तुम दोनों हमारा घर साफ करोगे, नौकर भी और खाना भी। चीलें गौरी कौवी और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती हैं और उनसे घर का सारा काम करवाती हैं। ऐसे कौवों को अच्छी सजा मिली है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।